बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़हीर आवाज़ ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, और बहुत बहुत खुश आमदीद कहूँगा जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के कंस्ट्रक्शन के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, सोसाइटीज़ के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो वो आप तक पहुँचती है। तो नाज़रीन, आज थोड़ा सा टॉपिक को चेंज किया है जी। हर वक्त हम सोसाइटीज़ के बारे में, फ़ाइल के बारे में हम बताते रहते हैं, अक़सात के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन आज जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आप लोगों के साथ डिस्कस करना। बहुत से हमारे क्लाइंट जो है वो ओवरसीज़ हैं और वहाँ से ज़ाहिर बात है वो हमें पैसा भिजवाते हैं, मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर सरमायाकारी करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि उनकी जो अमानतन चीज़ें हमारे पास आएँ हम वहाँ तक पहुँचाते रहें। थ्रू बैंक है, थ्रू जो है कैश है, या सोसाइटी में जमा करानी होती हैं। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये एक छोटा सा क्लिप आपको दूंगा ताकि आप भी ज़ेहन नशीन कर लें कि जब हम आपसे को 200-400 रुपया ज़्यादा मांगेंगे तो हम क्यों मांगेंगे। सबसे पहले जी एक नोटिफिकेशन मज़ाहिया ही है, ये मैं अपने दोस्त को कहूँगा कि ये ज़रूर लगाए। पहला क्या है जी, आज मुर्खा 3 जुलाई बरोज़ बुध पाकिस्तान के तमाम बैंकों से 1 लाख रुपए का चेक कैश करवाने पर 600 रुपया टैक्स अदा करना होगा। आप बैंक से अपना 1 लाख रुपया लेकर जाएं, आपको वापसी के ऊपर 99,400 रुपये दिए जाएंगे। फिर ना कहना दसिया नहीं, ऐलान ख़त्म हुआ फ्राम, मैं हुकूमत का नाम तो नहीं ले सकता लेकिन है तो लेना पड़ेगा। दूसरा, जो 2023 में बजट अनाउंस किया था उसमें जो वादे इन्होंने रियल एस्टेट के हवाले से किए थे, टैक्सेस के हवाले से किए थे, जो हमारा ओवरसीज़ क्लाइंट है उनके हवाले से किए थे। मेरी एक वीडियो नज़र से गुजरी है जो इस्लामाबाद एजेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, सदर हैं सरदार तारिक महमूद साहब। वो अपनी वीडियो में फरमा रहे थे कि तैयार हो जाओ, हमें एहतजाज करना है। सर, किस चीज़ का एहतजाज करना है हमने और किस ने करना है? उन्होंने कहा जी जो एंड यूज़र है, जहाँ जिनको हम प्लॉट बेच रहे हैं उन्होंने भी करना है। उन्होंने कहा जो रियल एस्टेट के लोग काम कर रहे हैं उन्होंने भी करना है। उन्होंने कहा जो अपने घरों की तामीर कर रहे हैं उन्होंने भी करना है। जो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्होंने भी करना है। सर, वजह क्या है, क्यों इतना गुस्से में है? और जनाब आपने कॉल भी दे दी है कि हम एहतजाज करेंगे, और कौन कौन से लोग शामिल होंगे और किन के ऊपर टैक्स पड़ेगा। जनाब उन्होंने फरमाया है कि जो फाइलर है उनका जो टैक्स है वो 2% से बढ़ाकर 5 से 6% कर दिया है, ठीक है। और जो नॉन फाइलर है, मोस्टली हमारे आप जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं या दोस्त हैं वो मेरे ख्याल पाकिस्तान में फाइलर नहीं है, उनका 10.5% कर दिया है, यानी कि टैक्स ही इतना बढ़ा दिया। मिसाल के तौर पे आपने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट किया है जी, तकरीबन मैंने आपको 2 करोड़ का प्लॉट या घर लेकर दिया है, उसमें जो आपको टैक्स पड़ेगा वो पड़ेगा 22 लाख रुपया। नॉन फाइलर की बात कर रहा हूँ, 22 लाख रुपया आपने बनाम सरकार को देने होंगे, ठीक है। और अगर वो फाइलर है, वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान, तो कम अज़ कम भी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ साथ उसको 6% यानी कि कोई 11-12 लाख रुपया उसको फिर भी 12-13 लाख 14 लाख फिर भी देना होगा। अब सोचें 13 लाख रुपया सरकार को चला जाएगा या 22 लाख सरकार को चला जाएगा, वो तो फीसें हैं वो तो जाएंगी ही जाएंगी। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र फीसें पड़ेंगी वो अलहदा, फिर जो हम लोग आपसे अपनी कमीशन का मुतालबा करते हैं वो अलहदा। तो वो यानी कि 2 करोड़ के बदले 25 लाख तो उसका वैसे ही चला जाएगा, 25-26 लाख। अब उन्होंने अगर प्रॉपर्टी ख़रीदी जनाब जाके 2 करोड़ किया या 2.25 करोड़ किया है, चले जी 25 लाख रुपया उनको फ़ायदा होना था, उन्होंने 2.25 करोड़ की ले ली, 2 करोड़ में बेच ली है, तो वो टैक्सेस पे करते करते वहाँ पे पहुँच जाएंगे कि वो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। एक तो ये है। इसके लिए हमारे जो एजेंट एसोसिएशन के सदर हैं उन्होंने कॉल दिया। देखें जब भी कॉल आती है तो हम इंशाल्लाह ज़रूर एहतजाज में भी हिस्सा लेंगे। ज़ाहिर बात है हमारी भी रोज़ी रोटी है और आप लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। जो भी ओवरसीज़ है, दोस्त हैं, हमारे भाई हैं जो इधर काम कर रहे हैं या उधर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर ज़रूर अपने जो भी हमारे सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से ऑर्डर आता है हम उसको फॉलो करेंगे। दूसरा एक और चीज़ है जी, क्या ये जो फाइल जो हम बुकिंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की, ब्लू वर्ल्ड है, किंगडम है,
روڈن ہے، اس کے اوپر ٹیکس ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا ویلڈ کویسچن ہے جی۔ دیکھیں فائل کے اوپر ابھی تک کوئی ایسا نہیں لگا ٹیکس۔ فائل جو ہے آپ خریدتے ہیں، آپ ان کو جب تک انسٹالمنٹ پے کرتے جاتے ہیں اور جب تک آپ اس کی پلاٹ کا حصہ نہیں بن جاتے، آپ کو پلاٹ نہیں مل جاتا، ٹھیک ہے، اس وقت تک آپ کے اوپر کوئی فی الحال ٹیکس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اس لیے اب ہم کیا کیا کریں گے، جو چیزیں آئیں گی وہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الوقت آپ فائل کے اوپر کوئی چیز نہیں ٹیکس دیں گے، ہاں اس وقت ضرور دیں گے جب آپ کا پلاٹ بن جائے گا، آپ پلاٹ بیچنے جائیں گے، پھر جو بھی اس وقت کے حساب سے ٹیکس ہوگا، گین ٹیکس ہوگا، کوئی بھی جی ایس ٹی آتا ہے، گورنمنٹ کا جی ایس ٹی آتی ہے، وہ آپ پے کریں گے۔ مثال کے طور پہ فیصل ٹاؤن نے اپنا پلاٹ 18 لاکھ کی فائل دی تھی، چلتے 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 فیصل ٹاؤن اب اس کا پلاٹ جو ہے 1 کروڑ پہ، پہلے اس نے فائل بیچی تھی، اب وہ پلاٹ بیچ رہے ہیں۔ اب جب وہ پلاٹ بیچے گا تو اس کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا، چاہے فائلر ہے یا نان فائلر، وہ بچ نہیں پائے گا۔ تو اس لیے ابھی جو فائل کا سسٹم ہے وہ بڑا سٹرانگ جا رہا ہے، اس کے اوپر ٹھیک ہے آہستہ آہستہ لوگ جاتے جا رہے ہیں، اور جب بھی فائنل سٹیج کے اوپر جائیں گے تب ہم ٹیکسوں کی طرف جا کے اس وقت کے حساب سے ہم ضرور کلیئر کریں گے۔ تو ناظرین یہ بڑی ایک مطلب اہم خبر تھی جو ہمارے گروپوں میں چل رہی تھی، ہم نے کہا اس کو شیئر بھی کیا جائے تاکہ آپ لوگوں تک یہ ساری چیزیں پہنچ جائیں۔ مزید بھی کوئی انفارمیشن ہوئی تو ہم اپنے دوستوں تک، ناظرین تک، بھائیوں تک ضرور پہنچائیں گے۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت، ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہے۔ خدا حافظ۔